क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने अपने ही ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था और उस समय जो हुआ उसे 3 चीज़ों को ऐसा भयानक श्राप मिला कि उसका असर आज भी कलयुग में दिखाई देता है। आखिर कौन सी थी वो चीज़ें? आखिर क्यों माता सीता को पहली स्त्री बनना पड़ा जिसने एक पुरुष का पिंडदान किया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम वनवास में थे तभी उनके वियोग में अयोध्या के राजा दशरथ का देहांत हो गया। बाद में पितृपक्ष में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गया में फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने पहुंचे। श्री राम और लक्ष्मण कुछ सामान लेने नगर गए। तभी दशरथ जी की आत्मा स्वयं माता सीता के पास पहुंची और उनसे पिंडदान की प्रार्थना करने लगी। दशरथ जी ने कहा, हे सीते, पुत्र वधू भी कुल का हिस्सा होती है, इसलिए तुम मेरा पिंडदान करो वरना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सीता जी ने अकेले ही पिंडदान किया और गवाह बनाए फाल्गु नदी, एक गाय, केतकी का फूल और वट वृक्ष। दशरथ जी को मुक्ति मिल गई। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें पूरी कथा सुनाई। प्रमाण के रूप में उन्होंने चारों गवाहों को बुलाया, लेकिन चमत्कार देखिए, नदी, गाय और केतकी का फूल झूठ बोलने लगे। केवल वट वृक्ष ने सच्चाई बताई। सीता ने झूठ बोलने के रूप में इन तीनों को श्राप दिया। फाल्गु नदी अब जल विहीन हो जाएगी। उन्होंने श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी मनुष्यों की झूठन खाएगी और केतकी का फूल किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्य बोलने पर वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु होने का वरदान दिया। आज भी गया की फाल्गु नदी सूखी रहती है। गाय पूजनीय होकर भी जूठन खाती है और केतकी का फूल किसी भी पूजा में नहीं चढ़ता। सोचिए, माता सीता का दिया श्राप और वरदान आज भी जीवित है। तो क्या यह हमें नहीं सिखाता कि साक्षी बनकर कभी झूठ ना बोलें? क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने अपने ही ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था और उस समय जो हुआ उसे 3 चीज़ों को ऐसा भयानक श्राप मिला कि उसका असर आज भी कलयुग में दिखाई देता है। आखिर कौन सी थी वो चीज़ें? आखिर क्यों माता सीता को पहली स्त्री बनना पड़ा जिसने एक पुरुष का पिंडदान किया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम वनवास में थे तभी उनके वियोग में अयोध्या के राजा दशरथ का देहांत हो गया। बाद में पितृपक्ष में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गया में फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने पहुंचे। श्री राम और लक्ष्मण कुछ सामान लेने नगर गए। तभी दशरथ जी की आत्मा स्वयं माता सीता के पास पहुंची और उनसे पिंडदान की प्रार्थना करने लगी। दशरथ जी ने कहा, हे सीते, पुत्र वधू भी कुल का हिस्सा होती है, इसलिए तुम मेरा पिंडदान करो वरना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सीता जी ने अकेले ही पिंडदान किया और गवाह बनाए फाल्गु नदी, एक गाय, केतकी का फूल और वट वृक्ष। दशरथ जी को मुक्ति मिल गई। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें पूरी कथा सुनाई। प्रमाण के रूप में उन्होंने चारों गवाहों को बुलाया, लेकिन चमत्कार देखिए, नदी, गाय और केतकी का फूल झूठ बोलने लगे। केवल वट वृक्ष ने सच्चाई बताई। सीता ने झूठ बोलने के रूप में इन तीनों को श्राप दिया। फाल्गु नदी अब जल विहीन हो जाएगी। उन्होंने श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी मनुष्यों की झूठन खाएगी और केतकी का फूल किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्य बोलने पर वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु होने का वरदान दिया। आज भी गया की फाल्गु नदी सूखी रहती है। गाय पूजनीय होकर भी जूठन खाती है और केतकी का फूल किसी भी पूजा में नहीं चढ़ता। सोचिए, माता सीता का दिया श्राप और वरदान आज भी जीवित है। तो क्या यह हमें नहीं सिखाता कि साक्षी बनकर कभी झूठ ना बोलें? क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने अपने ही ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था
और उस समय जो हुआ उसे 3 चीज़ों को ऐसा भयानक श्राप मिला कि उसका असर आज भी कलयुग में दिखाई देता है। आखिर कौन सी थी वो चीज़ें? आखिर क्यों माता सीता को पहली स्त्री बनना पड़ा जिसने एक पुरुष का पिंडदान किया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम वनवास में थे तभी उनके वियोग में अयोध्या के राजा दशरथ का देहांत हो गया। बाद में पितृपक्ष में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गया में फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने पहुंचे। श्री राम और लक्ष्मण कुछ सामान लेने नगर गए। तभी दशरथ जी की आत्मा स्वयं माता सीता के पास पहुंची और उनसे पिंडदान की प्रार्थना करने लगी। दशरथ जी ने कहा, हे सीते, पुत्र वधू भी कुल का हिस्सा होती है, इसलिए तुम मेरा पिंडदान करो वरना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सीता जी ने अकेले ही पिंडदान किया और गवाह बनाए फाल्गु नदी, एक गाय, केतकी का फूल और वट वृक्ष। दशरथ जी को मुक्ति मिल गई। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें पूरी कथा सुनाई। प्रमाण के रूप में उन्होंने चारों गवाहों को बुलाया, लेकिन चमत्कार देखिए, नदी, गाय और केतकी का फूल झूठ बोलने लगे। केवल वट वृक्ष ने सच्चाई बताई। सीता ने झूठ बोलने के रूप में इन तीनों को श्राप दिया। फाल्गु नदी अब जल विहीन हो जाएगी। उन्होंने श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी मनुष्यों की झूठन खाएगी और केतकी का फूल किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्य बोलने पर वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु होने का वरदान दिया। आज भी गया की फाल्गु नदी सूखी रहती है। गाय पूजनीय होकर भी जूठन खाती है और केतकी का फूल किसी भी पूजा में नहीं चढ़ता। सोचिए, माता